बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन रिपब्लिक पॉलिसी के एक प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का मकसद ये है जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, उनके बारे में आगाही दी जाए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब के वज़ीर आला का हल्फ उठाया है। गो के अपोजिशन जो है, अपोजिशन क्या बल्कि पीटीआई ये कहती है कि ये रिग्ड मैंडेट उनके पास है। नून लीग क्लेम करती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ज़रिए जीते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है। आज एक मरीम नवाज साहिबा ने जेस्चर दिया है कि वो ख़ुद जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, जो वज़ीर आला के कैंडिडेट थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनके पास गई हैं और उन्होंने बात की है कि हम निज़ाम को आगे लेके जाते हैं। तो मलिक साहब, आप इस जेस्चर के बारे में क्या कहेंगे? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, जो ये जेस्चर है, मैं इस हवाले से तो कहूँगा कि अच्छी बात है और इसको अमली तौर पे भी करना चाहिए। सिर्फ ये कैमरे पे लोगों को दिखाने के लिए या मीडिया को दिखाने के लिए नहीं, अमली इसका मुजाहरा होना चाहिए। अच्छी बात है कि अगर वो अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहती हैं तो मरीम नवाज साहिबा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी जहाँ तक तल्लक है कि जी अपोजिशन या अवाम या इंटरनेशनल मीडिया वो क्या कहते हैं कि जी वो किस तरीके से फॉर्म 47 या फॉर्म 45 पे क्या नतायज हैं, 47 पे कुछ और नतायज हैं, तो ये चीज़ें तो खैर डिबेटेबल हैं, चलती रहेंगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है और उस पर अमली तौर पे उस पर अमल करें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मलिक साहब, आपने जब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि उसका कोर इशू रिजॉल्व ना हो। अगर आप इस वक्त देखें तो पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान जो कोर इशू है पंजाब की हद तक, या जो बाद में नेशनल गवर्नमेंट में भी आएगा, वो धांधली का इल्ज़ाम है। पीटीआई कहती है कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, नून लीग ने हमारा मैंडेट चोरी किया है। तो इस तनाजुर में पीटीआई क्या इनके साथ बढ़ सकेगी जब पीटीआई लॉन्च करना चाह रही है एक प्रोटेस्ट मूवमेंट? देखिए, बात अभी ये इसको सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए, अभी इसको आगे बढ़ना चाहिए। और जो रिगिंग है या जो इनके कह लें कि इश्यूज हैं उनको भी रिड्रेस करना चाहिए। जो ट्रिब्यूनल्स में मामलात हैं वो जल्द अज जल्द उनके फैसले करें। जो रिकाउंटिंग है, फॉर्म 45 को कंपाइल करके रिजल्ट है, तो ये भी साथ साथ चलने चाहिए और निज़ाम सल्तनत जो है उसने भी चलना है साथ साथ। चलिए, अभी इसका एक मॉरल एस्पेक्ट की तो हम बात करते रहते हैं, अब इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी अच्छी पॉलिटिकल चाल चली है। इट्स अ वेरी क्लेवर एंड शूड पॉलिटिकल स्टेप कि वो खुद गई हैं ताकि मिटिगेट किया जा सके, ताकि जो ऑप्टिक्स आए, हमारी पॉलिटिक्स की इमेज ऑप्टिक्स है, वो इमेज ऑप्टिक्स जो है वो लोगों के लिए बड़ी बेहतर आए कि नून लीग तो इनके साथ चलना चाह रही है, लेकिन पीटीआई जो है दे आर बिहेविंग लाइक यंग एंग्री मैन एंड वीमेन, तो वो नहीं करना चाह रहे हैं इनके साथ। नहीं, बात दुरुस्त है कि वो साथ लेके चलना चाह रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको भी ज़रूर रिड्रेस करें। जो उनके मुतालबात हैं, जो उनके लोगों के जो मैंडेट छीना गया है उसका भी तो ज़रूर इजाला करें, उसका भी ज़रूर देखें। जहाँ जहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, आपकी 35 साल से ज़्यादा पुलिस की सर्विस है, आपने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की हैं, फिर प्रोसिक्यूशंस भी बहुत सारी करवाई हैं। अब हम एक जनरल बात करते हैं। तो आपको पता है कि जब एक क्राइम कमिट किया जाता है या एक एक्सेस की जाती है या सिविल राइट्स की तरफ आ जाए या कोई राइट डिनाई किया जाता है एक पार्टी जो है, क्या आपके ख्याल में वो जो राइट डिनाई होता है या जो एक कमिट होती है कोई भी एक्सेस, उसको रख के सुलह होती है वैसे पार्टीज के दरमियान? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जब तक जो इशू है वो सेटल नहीं होगा तो सुलह कैसी होगी। तो ये जाहिर है एक दिखलावे की चीज़ें चलती रहती हैं, तो उस हवाले से होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने बहुत श्रूड, शी इज़ अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, और लोग शायद ये एक कह लें कि एक श्रूड मूवमेंट, एक स्मार्ट मूवमेंट कह लें।
ہم ظاہر پولیٹیشین نے پالیٹکس کرنی ہے نا جی. تو اگر پالیٹکس دیکھا جائے تو مریم نے 3-4 دن بڑے اچھے آپٹکس پہ، اب اس بات سے قطع نظر کہ مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، ظاہر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس مینڈیٹ بھی آ جاتا ہے. PMLN ہیز بین ویری پاپولر بٹ شی ہیز بین ویری شروڈ پولیٹیکلی اینڈ ایڈمنسٹریٹولی. آپ کہہ سکتے ہیں، میں ابھی کہہ لیں کہ پر امید ہوں، اللہ کرے بہتری آئے. جناب ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں. جو پنجاب میں PTI کی قیادت آئی ہے اس نے کوئی اچھا پرفارم نہیں کیا اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کو لے کے. وی آر ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ دی MPAs who remained in the پنجاب اسمبلی. جب مریم نواز صاحبہ کا الیکشن ہوا انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. اس کی سمجھ نہیں آئی پولیٹیکلی کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کیوں کیا. اس کے بعد بھی جب یہ ان کو آتے ہیں اندر تو ظاہر 100 کے قریب ہیں لیکن دے ہیو ناٹ بین پولیٹیکلی ایکٹیو. تو اتنا پیسو رسپانس کیا ان کا آرگنائزیشنل فیلئر نہیں ہے؟ دیکھیے یہ اب ایک پارٹی کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس کی فرسٹ ایئرشپ، سیکنڈ ایئرشپ، تھرڈ ایئرشپ. اب یہ جو اسمبلی میں لوگ پہنچے ہیں، اب یہ دیکھیں ان میں میجورٹی جو ہے وہ عام کارکنان کی ہے، تو ان کو ابھی یہ چیزیں سیکھنی ہے اور اس کے مطابق جو بانی چیئرمین ہے وہ جیل میں ہے، اس کے ساتھ ملاقات، اس تک رسائی وہ بڑی مشکل ہے. تو جو ہدایات ہیں وہ کہہ لیں کہ آگے تک پہنچ نہیں پا رہی، اور کہہ لیں کہ جی اپنے جو مینڈیٹ کا تحفظ ہے وہ بھی واقعتاً میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ جی جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اور میں خیر اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ جی ضرور ہر بات کا فیصلہ سڑکوں پہ ہی ہو یا احتجاج پروٹیسٹ ہی ہوتا رہے. تو مل بیٹھ کے بھی کام سلجھائے جا سکتے ہیں، بیٹھ کے معاملات کو حل بھی کیا جا سکتا ہے. جی ناظرین، ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکلی مریم نواز صاحبہ بہت وائز لگ رہی ہیں، ایڈمنسٹریٹولی بھی وائز لگ رہی ہیں، اور جو تحریک انصاف کا HR آیا ہے، ہیومن ریسورس آیا ہے جو پولیٹیکلی جیت کے آیا ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا جو پولیٹیکل آپٹکس ہیں اس میں PMLN کی گورنمنٹ یا مریم نواز صاحبہ کو مینج کرنا. تو لیکن اٹ از جسٹ دی اسٹارٹ، لیٹس سی واٹ ہیپنس. پولیٹیکلی جو ہے وہ PMLN جو ہے وہ کافی حد تک پنجاب میں PTI کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب نظر آ رہی ہے. ناظرین، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انبائس تجزیہ دیا جائے، تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.